हम फिर से जुड़ चुके हैं एक्स्ट्रा टाइम पर। मैं हूं शाश्वत, मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देवाशीष दा। देवाशीष दा, जो बड़ी खबर है कि विराट कोहली मिस करने वाले हैं पहला T20 इंटरनेशनल अफगानिस्तान के खिलाफ। आपको क्या लगता है किस कारण से वो अपने आप को अवेलेबल नहीं कर पाए पहले T20 इंटरनेशनल के लिए? या गुड इवनिंग शाश्वत। जैसे कि राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि ही वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। तो अभी पर्सनल रीजंस क्या है ये तो हम नहीं जानते। तो मगर यही है कि इट विल बी अ डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर द फैंस, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस था कि विराट खेल रहा है, 14 महीने के बाद उनका वापसी हो रहा है। तो वो एक एक्सपेक्टेशन था फैंस के लिए भी। और मगर इट इज अ टच डिसअपॉइंटिंग दैट ही हैज टू मिस, बट ही विल डेफिनेटली बी अवेलेबल फॉर द सेकंड एंड थर्ड T20 इंटरनेशनल। आपने राहुल द्रविड़ की बात की, उन्होंने क्लियर किया कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल जो है वो ओपन करते हुए दिखेंगे। अगर यही कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप 3 नंबर पे किसको देख रहे हैं? ऑब्वियसली अभी तो कोई डाउट ही नहीं है कि 3 नंबर पे शुभमन गिल ही उतरेंगे। ऑब्वियस नाउ दैट राहुल द्रविड़ हैज मेड इट क्लियर दैट यशस्वी विल ओपन द बैटिंग विद रोहित। ऑब्वियसली अभी तो बहुत ज्यादा फोकस रहेगा रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि ही इज आल्सो मेकिंग अ कमबैक आफ्टर ऑलमोस्ट 14 मंथ्स। और रोहित का जो रिकॉर्ड है खास करके T20 क्रिकेट में, तो ही वुड लाइक टू इम्प्रूव हिज रिकॉर्ड। ऑब्वियसली उनका स्ट्राइक रेट को लेके बहुत चर्चा है, चर्चा हुई, क्योंकि आईपीएल में लगातार पिछले कई सीजन से उसका उसका स्ट्राइक रेट 120 130 का आंकड़ा के बीच में है। तो समथिंग ही वुड लाइक टू इम्प्रूव अपॉन ऑब्वियसली। मगर हैविंग सेड दैट, उनका जो प्रदर्शन रहा वर्ल्ड 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में काफी अच्छा रहा, क्योंकि वो जो पावर प्ले में जो बैटिंग कर रहा था इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि रोहित एक अच्छा नॉट आई वुडंट से कि शुरुआत करे, मगर उसका जो वापसी हो, उसका जो कमबैक है वो अच्छा हो। क्योंकि देखिए जैसे कि आपने भी कल कहा था कि वी वर डिस्कसिंग द सेम पॉइंट दैट इट वुड बी आइडियल फॉर इंडिया टू स्टार्ट विद अ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। वही दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यशस्वी और रोहित अभी ओपन करेगा। और इसी के साथ संजू सैमसन की क्या जगह बनती है कल प्लेइंग 11 में? संजू सैमसन को बतौर विकेट कीपर या फिर बतौर बल्लेबाज भी क्या जगह बनती है उनकी? देखिए आज आज तो बहुत देर से जो खबर मुझे मिला है, मोहाली में जो आज इंडियन टीम का ट्रेनिंग हुआ उसमें काफी सारे टाइम बिताया तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह। तो और जितेश शर्मा भी काफी देर से बैटिंग किया, तो इसके मतलब कि जितेश शर्मा ही शायद फ्रंट लाइन विकेट कीपर बनेंगे क्या? अभी देखते हैं कि शायद एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट मैच संजू सैमसन डजंट लुक टू बी अ सर्टेनिटी एज ऑफ नाउ। तो मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को अगर पहला मैच में ही स्ट्रेट अवे मौका मिलने वाला है। मगर हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सब प्लेयर्स को मौका मिले, जो प्लेयर 15 प्लेयर जो चुने गए, तो उन सारे प्लेयर्स को घुमा फिरा के खिलाया जाए कि इस 3 दिवसीय श्रृंखला में। इस सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा भारत के लिए? जल्द से जल्द एक अच्छा कॉम्बिनेशन वो ढूंढ ले, क्योंकि यही सीरीज है T20 वर्ल्ड कप से पहले जहां पर थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली शाश्वत, आई मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि दिस दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर्स देख लेने के लिए कि जो फ्रेंच प्लेयर्स है, जैसे कि संजू सैमसन हो या तिलक वर्मा हो। क्योंकि देखिए जब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का वापसी होगा, या इवन फॉर दैट मैटर श्रेयस अय्यर भी जब वापस आएंगे, तो इनका जगह क्या कायम रहेंगे, इनका जगह क्या रहेगा, कि इसके ऊपर एक बड़ा सा सवाल है। तो आई थिंक obviously this is going to be a perfect opportunity for for players like Tilak Verma or Sanju Samson to showcase their ability। क्योंकि देखिए रिंकू सिंह irrespective of what he performs in this match, I think he will make it to the T20 World Cup squad for West Indies and the USA। But then having said that, आईपीएल का प्रदर्शन भी बहुत अहम रहेगा, क्योंकि ये तीन तीन मैच नहीं, आईपीएल का प्रदर्शन भी बहुत अहम रहेगा, बिकॉज सिलेक्टर्स हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर कि एक 30 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है जो खेल सकता है, फ्रॉम अमंग whom दैट फाइनल 15 विल बी पिक्ड। बीसीसीआई और इंडियन सिलेक्टर्स ने एक 30 प्लेयर्स का शॉर्टलिस्ट किया, जिनको देखा जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आईपीएल। शाश्वत।
आपने बोला देवाशीष दा, राहुल द्रविड़ ने एक और चीज क्लियर की, जो ईशान किशन को लेकर जो डिबेट चल रहा था सोशल मीडिया पे, ईशान किशन को लेकर एक चिंता चल रही थी, राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया कि कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से उनको टीम से बाहर नहीं किया गया। इस चीज को किस तरह से देखते हैं, और ईशान किशन को भी क्या आईपीएल परफॉर्मेंस के चलते वो फिर वापसी कर सकते हैं इस T20 टीम में? 100%, वाई नॉट। और राहुल, जैसे कि आपने, जो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि राहुल द्रविड़ ने आज साफ किया, कहा कि जैसे कि उनको सवाल किया गया था, एक किसी जब एक सवाल किया गया था कि इज इट disciplinary reason that ईशान किशन इज नॉट फीचरिंग इन दिस T20 साइड अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो राहुल द्रविड़ ने क्लियर किया कि नहीं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू एज रिगार्ड टू डिसिप्लिनरी एक्शंस। तो ये एक अच्छी खबर है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, यंग ईशान किशन इज अ यंगस्टर, तो अगर इन और एंड राहुल द्रविड़ हैज आल्सो मेड इट क्लियर दैट इट वाज हिज रिक्वेस्ट टू गेट अ ब्रेक, तो उसके चलते वो वापस इंडिया में आया। अभी ड्यूरिंग द ब्रेक, अगर इफ ही स्पेंड सम टाइम विद MS धोनी, तो अगर आपको अगर आपको ब्रेक मिलता है, अगर इफ यू आर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द सिलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट, और उस ब्रेक के टाइम में अगर आपके आपके दोस्त के साथ आप मिलते हो, तो व्हाट इज द हार्म इन दैट? क्योंकि देखिए, ये एक बड़ा जो टर्म है ना, मेंटल फैटिक, ये अभी अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स में एक बड़ा सा, आफ्टर द पोस्ट कोविड एरा, ये मेंटल फैटिक, ये मेंटल कंडीशन को लेके बहुत चर्चा हो रहा है। क्योंकि देखिए, ईशान किशन, साउथ अफ्रीका में उसको, ये सबको पता था कि KL राहुल को खेलना है। KL Rahul would make it to that playing 11 for the test match, two test match series. So obviously Ishan had a valid point to ask for a request for a break, which he did get, which was allowed. क्योंकि ये नहीं कि वो खुद आ गया, उसको परमिशन मिला तभी ना जाके वो आया, वो ब्रेक लिया। एंड ड्यूरिंग द ब्रेक अगर वो जाके महेंद्र सिंह धोनी से मिलता है, तो व्हाट इज द हार्म इन दैट? क्योंकि देखिए, उसको मौका, उसको ब्रेक मिला, दैट डिड नॉट गो डाउन वेल टू विद द, जैसे कि रिपोर्ट में आया कि दैट डिड नॉट गो वेल, बट ऐसे कोई ऐसे सच्चाई नहीं है कि ही इट वाज बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। राहुल द्रविड़ ने ये भी साफ किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही इज डेफिनेटली इन द रेकनिंग टू बी पिक फॉर दैट सेकंड विकेट कीपर, एज अ सेकंड विकेट कीपर फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी खबर है ईशान के लिए, एंड वी नीड टू बैक यंगस्टर्स लाइक ईशान। क्योंकि देखिए, 6 महीने पहले भी ईशान किशन, जब ये सब प्लेयर्स आए नहीं थे, तो ईशान किशन जो वाज योर फ्रंट लाइन गो टू विकेट कीपर बैटर। अभी अभी आप बोल रहे हो कि ईशान किशन फिट नहीं करता, इस डिसिप्लिनरी एक्शन है, ही इज नॉट डिसिप्लिन, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि वी नीड टू बैक यंगस्टर्स। जी बिल्कुल। और अफगानिस्तान टीम पर आना चाहूंगा। अफगानिस्तान पहले T20 इंटरनेशनल में या फिर पूरे T20 सीरीज में ही राशिद खान के बिना आ रहे हैं, ये कितना उनको मतलब एक इम्पैक्ट करेगा कि उनके मेन स्पिनर के बगैर वो इस सीरीज को खेलने आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया के खिलाफ? ऑलरेडी राशिद खान चंडीगढ़ में है, ही वाज सेम बॉलिंग, ही वाज सेम बैटिंग। इनफैक्ट उसने एक वीडियो भी शेयर किया जहां पे वो मोहाली में बैटिंग कर रहे हैं, मतलब नॉक नॉक कर रहे लेकिन हैं। मैं तो मगर खबरें ये आज अफगानिस्तान कैप्टन ने साफ कर दिया कि ही वोंट बी अवेलेबल, बिकॉज हाल ही में उनका सर्जरी हुआ नवंबर में लंदन में, लोअर बैक स्पैज्म हुआ था। तो देखिए, एंड हम सब मानते हैं कि राशिद खान इन दिस फॉर्मेट, इन पर्टिकुलर इन दिस T20 फॉर्मेट, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, के वो उसने कर दिखाया, वर्ल्ड के चारों तरफ उसने कर दिखाया, ही हैज परफॉर्म। But then at the same time, obviously, Rashid Khan absence will be a perfect opportunity for someone like a Noor Ahmed, मुजीबुर रहमान है उनके पास, तो उनके सारे वो ऑप्शंस है, स्पिनिंग ऑप्शंस है। तो बट देन इट्स अ बिग ब्लो फॉर सेटबैक, आई वुड से, फॉर अफगानिस्तान। जी हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ क्या आपको लगता है, क्या इंडिया कल एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है और सीरीज को 1-0 करके खत्म कर सकते, शुरुआत कर सकती है? देखिए, उम्मीद पे हम लोग सब जीते हैं, we only live on expectations, तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि the Indian team starts the new year well with a bang, means winning that first T20 international। और ये उम्मीद होगा, उम्मीद क्यों, we should be confident अपन। अगर आप अफगानिस्तान के साथ आप बोलते हो उम्मीद कर सकते हो हम जीत सकते हैं कि नहीं, तो वी शुड फील कॉन्फिडेंट। और हम अपना अपना ही बैकयार्ड पे खेल रहे हैं, हालांकि T20 फॉर्मेट ऐसी है कि आप कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल I am at least confident that India will make a great start. जी बिल्कुल, आपके साथ फैंस भी कॉन्फिडेंस है, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ।
और इसी उम्मीद के साथ कल सीरीज की शुरुआत होगी। अब हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। एक्स्ट्रा टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकॉन दबाइए नोटिफिकेशंस को रिसीव करने के लिए। थैंक यू। This is extra time. Extra time.